मेरे गांव के लिए खतरा है, कड़ाज गांव है, इसके लिए खतरा है। गांव से लोग निकल रहे हैं, गांव खाली कर रहे हैं। कोई पानी पर जा रहा है मजदूरी करने, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पलायन तो बहुत पहले से चालू, ये बिहार बनने वाला है। बिहार तो बने वाला, बिहार बन गया है, बिहार तो बन गया। अभी हम लोगों की आलू की फसल नहीं गड़ पा रही, ऊँट नहीं है, ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा, कैसे आलू गड़े होगा? जब आलू नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, क्या खाएंगे हम लोग बताओ? अच्छा, ये एक बात, ये इसी साल कटा है, इससे पिछली साल भी कटा? इससे पिछली साल नहीं कटा, इसी साल ज्यादा कटा है। इस साल 2-3 किलोमीटर से इस साल गंगा जी सल बढ़िया है। जो ये था ना, मतलब वो गंगा जी जो 13 है वहाँ उन्होंने ट्यूब लगा दी है। अच्छा। वो ट्यूब से वहाँ तो कटान कम हो गया, उससे धार जो कोल करके मेरे यहाँ की जमीन काटी। अगर वो ट्यूब ना लगाते तो यहाँ इतना कटाव नहीं होता। तो आपको प्रशासन या पुलिस प्रशासन के विधायक जी को फोन करके बताना, सर अगर नुकसान हो तो कम से कम हो, अकेले हम लोगों का ही क्यों? तो हमने बताया कि वो हमने भेजा है कि हम दिखवाएंगे। अच्छा। हाँ। तो अभी कितने दिन पहले आपने ज्ञापन दिया था? हो गए 15-20 दिन हो गए। तब से कोई हाल खबर कुछ? कोई नहीं आया, कोई नहीं। डीएम साहब को, त्रिवेदी जी यहाँ के जो डीएम साहब हैं, उनको मेरा प्रणाम है। सर, आप एक जिला को देखते हैं और वहाँ पर कढ़ार आपके क्षेत्र में आता है छोटा सा, यहाँ पर भी आगे भ्रमण कीजिए और इन किसानों को वो आश्वासन दीजिए जो यहाँ के विधायक और मंत्री नहीं देते हैं। ये सिर्फ वोट मांगने के समय आ जाते हैं। देखो, कटान एक बाढ़ के कारण करता है, इसे ना ये रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार इनके लिए जो मुआवजा भेजती है वो इनको दिलाया जाए। और अच्छा एक बात बताओ, जो अभी तो कटान हो रहा है भाई, कटान हो रहा है बाढ़ के कारण, मुआवजा भी तो मिला होगा। पीछे भी देखो आप, पीछे भी देखो आप, इधर भी देखो, कुछ नहीं मिला, कटाव हो ही रहा है लगातार। मुआवजा भाई कुछ नहीं मिला है, मुआवजा मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, ना कटान मिला, खेती चले गई, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, तो एक बार प्रशासन के पास जाके बताइए कि हमारी जमीन कट गई है, इस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया? वो तो मुआवजा तो वो था, बाढ़ वाला था, दिया कोई आया भी नहीं, देखने भी नहीं, कोई नहीं आया। खेत का बाढ़ कटने का ज्ञापन दिया डीएम साहब को, जमीन कटने के बारे में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कभी कभी शर्म आती कि कहीं मैं डूब के मर जाऊं, क्योंकि ये दिन देखने को मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि किसान इतना परेशान है, कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा किसान भाइयों, आप कुछ कहना चाहोगे वर्तमान सरकार के बारे में, जो यहाँ के जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रशासन है, जो कटान हो रहा है इसके बारे में? इसे कहाँ से रोका जा सकता है चाचा, कहाँ से रोका जा सकता है? जब उधर ऊपर ही रोका जाए, पुल के पार। अच्छा, और वहाँ से पुल के पास से लेकर और इधर आए, इधर आए, ये पुल के पास से लेकर से और यहाँ तक ये बंदा लग जाए तभी यहाँ पे कटाव रुकेगा, नहीं तो कटाव नहीं रुकने वाला। और कुछ लोगों की मांग है, अमृतपुर आपका जो पूरा क्षेत्र है वो पांचाल घाट से और वहाँ तक, पांचाल घाट से क्या नाम है उसका, अमृतपुर तक अगर बांध होगा तो आप लोग सुरक्षित, हाँ तभी सुरक्षित हो पाएंगे। सुरक्षित होंगे, बात से आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे? नहीं, तब तक सुरक्षित हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, वो कैसे समस्या बढ़ेगी? उधर का जब पानी रुकेगा तो इधर ज्यादा आएगा, उससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। बंदा वहाँ से यहाँ तक नहीं लगेगा तब तक यहाँ पे कटाव नहीं रुकने वाला। सिंगरामपुर तक बंदा लगेगा तभी तो पानी इसका रुकेगा। मतलब कि बंदे की डिमांड अब ज्यादा हो गई। देखो 2.5 घाट वो लोगों ने अछेना घाट तक की मांग कर ली प्रधान जी, उसके बाद अभी जो गंगा अमृतपुर के जो लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि पांचाल घाट से और अमृतपुर तक दे दो बांध। अब तुम लोग बह जाओगे तो आप लोगों का कहना है कि हमें मढ़ियन घाट से सिंगरामपुर तक का बंदा चाहिए, जो हम लोगों की जमीन जो बच सके, सुरक्षित रह सके। जो हाई बालक मौजूद रहे, जो हम लोग गांव बने रहे, अब ना जो है कटाव रहे, हम लोग गांव खाली कर जाए, गांव को रही नहीं। आपका क्या नाम है? मंगललाल। आपकी जमीन कितनी गई है? 10 बीघा चली गई। अब क्या कीजिएगा? अब करीबे का कछु नहीं, हाई रहे मजूरी करे वो रुका करे। आपकी तो उम्र भी नहीं रही मजूरी करने लायक। ना ही फिर कच जाई का, आप थोड़ा दे दिए, हम कैसे दे सकते हैं? हम भी आप तो सरकार नहीं के पास, दे, हमको मजूरी पलायन करने करते पड़ेगी और क्या करेंगे, हैं? मजूरी करीबे पड़ी। अच्छा, तो एक बात बताओ, सरकार कहती है रहो तो गे तो सेब रहोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, हैं? तो अब किसान तो सिर्फ कट रहा है, कट रहा है, ये तो कट ही गया है। अब इसका तो कोई निस्तारण है नहीं, कोई निस्तारण नहीं, इसका निस्तारण है ओनली बांध ओली बांध है। ठीक है, हाँ, या पट्टे दिए जाए।
पट्टे दिए जाएं। पट्टे दिए जाएं, जो जमीन कट गई उसके पट्टे दिए जाएं और बंदा भी लगना चाहिए। बंदा, मैं एक चीज़ है, बंदा देखो क्या है कि हम यहाँ पर किसान भाइयों से मैं एक ही कहना चाहूँगा, और यहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, देखिए 2 पैसे देके इनकी ज़िंदगी मत छीनिए, क्योंकि 2 पैसे देकर ये लालच में आ जाएंगे। इसे रोक लगाई जाए और कहीं न कहीं इनका जो कटान हो उस पर रोक लगाई जाए। और बाकी देखने वाले जो यहाँ के जो मंत्री नेता हैं उनके बारे में तो हम जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि वो इसमें बिहार में जाके चुनाव करा रहे हैं, बता रहे हैं 3 मंदिर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये क्या हैं? ये बनमानस हैं क्या? या रोटी नहीं खाते, ये गेहूँ नहीं खाते, क्या नहीं खाते हैं? ऐसे कटान हो रहा है। देखो इधर हमारे पीछे से दिखाई एक बार भाई साहब, इधर देखो, अब भी मेरे सामने जस्ट गिरा है, देखो अब एक पेड़ गिरा है और ऐसे कटान हो रहा है अभी। देखो कौन रोकेगा इसे? इंसान की तो बस की बात है नहीं। लेकिन कहीं हमारे देश के ही जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमारे भारत ने चाइना को और जापान को, रूस को इतना पीछे छोड़ दिया है कि आज वो भारत को टक्कर नहीं दे सकता, और यहाँ पर बाढ़ नहीं रोकी जा सकती, वो लोग सुनामी रोक सकते हैं। तुम कैसे उनके साथ कंपेयर कर सकते हो?